हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में टुडेज अवर टॉपिक इज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन की रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन का क्लासिफिकेशन देखा हमने, कौन सी प्रॉब्लम्स को, कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने देखा। अब हमें देखना है कि रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन कैसे परफॉर्म करता है, अपना काम कैसे परफॉर्म होती है। तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रिज एंड पैसेंजर इन इंडिया। क्या कहा है कि इंडिया में रेलवे एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इट इज अ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर। चाहे हमें सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे हमें किसको, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है, दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन रेलवेज। एंड इट इज यूज्ड फॉर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। जैसे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से रेलवेज को यूज किया जाता है। अपने आप में ही गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है रेलवेज। एंड साइडनिंग जो पर्यटन्स हैं, जैसे जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हैं, तो ऐसी जगह जो देखने लायक हैं, जिसको वहाँ पर सिर्फ निकल जाओ तो मन को एक बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर उसके लिए रेलवेज को यूज़ किया जाता है। कि विंडो में से हम देखते हुए जा रहे हैं, ऐसी वादियों से निकलती हुई जा रही है ट्रेन। एंड पिलग्रिमेज क्या है? तीर्थ यात्रा की, तीर्थ धाम की यात्रा जा रहे हैं, 4 धाम की यात्राओं के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए रेलवेज को यूज किया जाता है। अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, तो उसके लिए भी रेलवेज को प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह से जो रेलवेज है वो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज करता है। एंड द रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। क्या कहा है कि इंडिया में रेलवे इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करके रखता है, बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है। कैसे? एज वेल एज एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है उसको भी इंक्रीज करता है, उसको भी तेज करता है। कैसे? कि दोनों इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। सपोज कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर दूसरे सीरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं पर उसको अपने पास ही रखेंगे। जो सरप्लस है, स्पेशली जो बिजनेस के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो तो मार्केट तक जाना है, और मार्केट तक कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन लेकर जाएगा। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पर फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो सकते, यहाँ पर जहाँ पर स्पेस नहीं है फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? इंडस्ट्रीज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है। वैसे ही इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनरी प्रोड्यूस हो रही है, और वो यूज़ कहाँ पर हो रही है? एग्रीकल्चर में हो रही है। तो इंडस्ट्री से वो मशीनरी, वो टूल्स, वो वेपन्स एग्रीकल्चर तक कैसे आएंगे? उसके लिए रेलवेज लगेगा, रेलवेज में आएंगे। तो इसीलिए कहा है कि रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को बांध कर रखता है, और उसके साथ साथ ही जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है उसको भी एक्सीलरेट करता है। एंड इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ओवरटेकिंग इन द कंट्री। कि जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो उसके अपने बहुत सारे बिजनेस हैं, तो उसमें जो रेलवेज है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा बिजनेस रेलवेज है। सो द फर्स्ट रेल या फर्स्ट ट्रेन की अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट रेल शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1853 में, जब इंडिया ने अपनी फ्रीडम नहीं पाई थी, जब वो डिपेंडेंट नहीं हुआ था, जब वो फ्री नहीं हुआ था। मतलब कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो किसके टाइम में चली थी? ब्रिटिश के टाइम में चली थी। ब्रिटिश ने चलाई थी 1853 में, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक थी उसकी? मुंबई टू
थाने, मुंबई से लेकर और थाने तक चली थी फर्स्ट ट्रेन। जो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई से थाने तक चली थी और 1853 में। बहुत छोटी सी डिस्टेंस उसने कवर की थी, कितने 34 किलोमीटर। और उस 34 किलोमीटर डिस्टेंस को ही कवर करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा उसको लगा था। आज ये डिस्टेंस हमें बहुत छोटी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है रेलवेज में। एंड इंडियन रेलवेज रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स। अकॉर्डिंग टू द बुक 16 जोन्स हैं कि अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया, रेलवेज को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है, तो उसको अलग अलग जोन्स को मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो देखिए जोन में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मैप दिखाई दे रहा है ना आपको। इस मैप में आपको अलग अलग 16 जोन, 17 जोन्स हैं, वैसे 17 जोन्स बन चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक 16 जोन्स। तो बुक उसमें मैप में देखिए आपको अलग अलग जोन्स अलग अलग कलर से नजर आ रहे हैं। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया। और अगर रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ऐसा जैसे हमने उसमें पढ़ा था, रोडवेज में पढ़ा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था वो कैसा था, अनइवन था, अनइक्वल था। ऐसा नहीं था कि जो रोड डेंसिटी है वो सिक्किम में भी उतनी है, वो हिमाचल में भी उतनी है, वो राजस्थान में भी उतनी है, वो उत्तर प्रदेश में भी उतनी है, बिल्कुल अलग अलग थी। तो वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवेज का वो भी अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द फिजियोग्राफी, कि जो टोपोग्राफी है वो किस तरह की है, ये डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी किस तरह की है, कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं या फिर रिवर्स है या फिर प्लेन्स हैं या फिर प्लेड्यूज है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रेलवेज हैं। एंड इकोनॉमिक, फिजियोग्राफी के अलावा इकोनॉमिक, कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक तो है लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो लोग कहाँ पर काम करेंगे, कहाँ से उनका जो इकोनॉमी है वो कहाँ से ग्रो करेगी। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स लाइक दिल्ली, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो कहाँ परफॉर्म होते हैं, दिल्ली में परफॉर्म होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, किसके डिस्ट्रीब्यूशन को, रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन को। और नदर्न प्लेन में जो रेलवेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो नदर्न प्लेन वास्ट प्लेन एरिया एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। क्या कहा है, इसका मतलब जो नदर्न प्लेन है वो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, किसके लिए, रेलवेज के लिए। कैसे करा रहा है, सबसे पहला तो जो टॉपोग्राफी है वो प्लेन है और प्लेन सरफेस पर ट्रैक्स को ले डाउन करना बहुत इजी है इन द कंपैरिजन ऑफ द माउंटेनियस एरियाज। एंड वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, इसके साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रेलवे ट्रैक बन रहा है, रेलवेज वहाँ पर बन रहा है, तो रेलवेज अगर वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसमें ट्रेन में बैठने के लिए भी तो पैसेंजर चाहिए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि टॉपोग्राफी प्लेन है। तो यहाँ पर सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो रही है रेलवेज के लिए, कहाँ पर, नदर्न प्लेन में। बट एक चैलेंज है या फिर एक कमी है, क्या है, बट लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायर्स, क्योंकि ये हमारा हो गया क्या, इंडिया, ये हो गया इंडिया। तो यहाँ पर ये हमारा नदर्न प्लेन है, ये देखो नदर्न प्लेन दिखाती हूँ पहले, ये नदर्न प्लेन है और इस नदर्न प्लेन में बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं, है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये क्या कर रही हैं कि जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स को क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस देयर वाइड बेड की जब रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से, माउंटेन एरिया से, तब वो बहुत नैरो जोन में निकलती हैं, लेकिन जब वो कहाँ पर पहुँचती हैं, जब वो प्लेन्स पे पहुँचती हैं तो उनका बेड क्या होता चला जाता है, वाइड होता चला जाता है। तो अब इस वाइड बेड पर क्या करना है, ट्रेन उसके लिए हमें ब्रिज, पुल बनाना है। देखो इतने लंबे लंबे पुल्स हमें चाहिए बनाने के लिए, इतने वाइड पुल्स चाहिए इस रिवर्स के लिए। तो ये एक कमी है कि सारी फेवरेबल कंडीशन तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बस कमी ये है कि वहाँ से जो बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं उनके ऊपर क्या चाहिए, ब्रिज बनाना है। एंड नेक्स्ट इज अ पेनिनसुलर रीजन, ये वाला
ये वाला जो रीजन है कौन सा है, ये पेनिनसुलर रीजन है। तो यहाँ की बात करें तो पेनिनसुलर क्या है, जिसको टेबल लैंड भी कहा जाता है, जो लो माउंटेन है लेकिन लो है, तो वहां पर हिली एरियाज है एंड द ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स और गैप और टनल्स। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि जो लो हिल्स हैं, छोटी हिल्स है, वहां पर ट्रैक को ले डाउन किया जा सकता है। उसके अलावा जो गैप है बीच में, किसके बीच में, माउंटेन्स के हिल्स के बीच में जो गैप है, वहां पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ले डाउन किया जा सकता है। और इसके अलावा टनल्स बनाई जाती हैं, जो टनल सुरंग में से ट्रेन को पास किया जाता है। ये हमने बात की पेनिनसुलर रीजन की। हिमालयन माउंटेन, ये वाला जो हिमालयन माउंटेन है, यहाँ पर ये जो हिमालयन माउंटेन है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए, रेलवेज के लिए। क्यों अनफेवरेबल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। क्यों, ड्यू टू हाई रिलीफ, ये है माउंटेन, और इतने हाई माउंटेन पर ट्रैक्स को ले डाउन करना बहुत मुश्किल काम है, कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। एंड द लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मान लिया कि कर भी दिया, मान लिया कि रेलवे ट्रैक बना भी दिया, ट्रेन भी आ गई वहां पर लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन ही नहीं है तो बैठेगा कौन, ट्रेन्स में बैठेगा कौन। एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो हिली एरियाज है वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां पर पॉपुलेशन नहीं है। तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं इन द हिमालयन माउंटेन्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, आसाम है, उत्तराखंड है एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स हैं कंट्री के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे गेज, जो ट्रैक है ना जिस पर वो ट्रेन दौड़ती है, वो जो रेलवे ट्रैक है, वो उसकी जो बीच का डिस्टेंस है वो अलग अलग है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे गेज, ये जो ट्रैक हैं, ये है रेलवे ट्रैक। ये क्या होते हैं, ये स्लीपर्स होते हैं इनके बीच में। तो ये जो रेलवे ट्रैक का वाइडनेस है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये अलग अलग होती है। 3 टाइप्स के गेज बताए हैं। एक है ब्रॉड गेज, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 1.676 मीटर, और जो मेट्रो गेज है वो कितना, 1 मीटर, उसकी जो डिस्टेंस है या फिर वाइडनेस है वो 1 मीटर। और नैरो गेज होता है 0.762 मीटर, जो नैरो गेज है वो कितना, 762 मीटर। तो 3 टाइप्स के गेज, ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज और नैरो गेज। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडियन रेलवे फेस कर रहा है। वो चैलेंजेस क्या है, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो देखें। प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रेलवेज, की कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मुश्किल्स हैं जो इंडियन रेलवे फेस कर रहा है। वो क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन एरिया। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर रेलवे लाइंस को, रेलवे ट्रैक को ले डाउन करना बहुत मुश्किल है। जैसे सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में बारिश कम होती है, तो वहां पर क्या है, वहां पर सैंडी सॉइल है, और वहां पर सैंडी सॉइल के साथ साथ क्या है, वहां पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स का वहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सैंड ड्यून्स एक ही जगह पर रहते हैं, आज यहाँ पर है, कल हवा उसको कहीं और उड़ा कर ले गई, वहां पर जाकर सैंड ड्यून्स बना दिए। तो ये बहुत मुश्किलें, तो इस तरह से बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है रेलवे ट्रैक को ले डाउन करने के लिए। एंड स्विम्स ऑफ गुजरात, और गुजरात के स्विम्स, जो दलदली मिट्टी है, तो वहां पर दलदल के ऊपर उसको ले डाउन करना बहुत मुश्किल है। एंड द फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, जो फॉरेस्टेड ट्रैक है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, तो इन जगहों पर भी ले डाउन करना, रेलवे ट्रैक को बिछाना, रेल की पटरी बिछाना बहुत मुश्किल है। एंड नेक्स्ट वन, द मोस्ट ऑफ द ट्रैक आर वेरी ओल्ड। क्या कहा है कि कुछ मोस्ट ऑफ द ट्रैक बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से चलते आ रहे हैं, ब्रिटिश के ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, और कई बार वो एक्सीडेंट का रीज़न भी बन जाते हैं, और कई बार उनकी वजह से बहुत डिले हो जाती हैं ट्रेन।
and the sinking of track in some stretches and landslide। और कभी कभी क्या होता है कि लैंडस्लाइड होता है, स्ट्रेचेस होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि जो रेलवे ट्रैक है वो सिंकिंग हो जाता है, वो जब लैंडस्लाइड होता है तो वो नीचे चली जाती है, धंस जाती है। एंड मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये ट्रेन की हालत देखिए आप, पहले ये ट्रेन दिखाती हूँ मैं आपको, इस ट्रेन की हालत देखिए जरा। ट्रेन नजर आ रही है आपको कहीं से? ये ट्रेन की हालत है। तो मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, टिकट नहीं लेते हैं और बिना टिकट के क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे हैं तो रेलवेज के पास पैसा कहाँ से आएगा? उसका जो रेलवे का बिजनेस है वो कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे बढ़ेगा? एंड द पीपल पुल चेन अननेसेसरीली, क्या कहा है कि जो पैसेंजर हैं, एक इमरजेंसी जोन या फिर इमरजेंसी जोन बनाया गया है, फिर इमरजेंसी में चेन लगाई हुई है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो पुल करने के लिए लगाई गई है चेन। लेकिन क्या होता है कि किसी ने टिकट नहीं लिया, चेन खींच दी कि भैया अभी मैंने टिकट नहीं लिया, मैं टिकट ले लूँ। किसी का फ्रेंड रह गया है कि अभी भैया मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसने चेन खींच दिया कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो उसने चेन पुल कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पीपल्स पुल चेन अननेसेसरीली विच कॉज हैवी लॉस ऑफ द रेलवे, उससे क्या होता है कि रेलवे डिले हो जाती है, रेलवे डिले हो जाती है। और डिले होने के साथ साथ क्या होता है कि जो आगे वाली जो पहले से प्री प्लान ट्रेन्स हैं वो सब डिले होती चली जाती है, तो उससे रेलवेज को बहुत लॉस होता है। एंड द थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी स्टिल कंटिन्यू, रेलवे की सामान की चोरी करना, उसमें तोड़फोड़ करना, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इससे रेलवे को बहुत नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवेज के लिए। एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ऑल्सो कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ द रेलवेज, इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि जो पुरानी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक्स पुराने हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो इससे भी रेलवे को बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान होता है। एक बोगी को बनाने के लिए, एक जो ट्रेन का डब्बा उसको बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपीज़ लगते हैं। तो अगर एक्सीडेंट हो रहा है और डैमेज हो रहा है तो क्या होगा कि रेलवे को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एंड एयरवेज इज ऑल्सो गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन, और एक चैलेंज ये भी है कि जो एयरवेज है वो रेलवेज को एक टफ कंपटीशन दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या था और क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, कैसे उसको ले डाउन किया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द पाइपलाइन। पाइपलाइन का, पाइप का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा है कि जैसे हमारे घरों में वाटर पाइपलाइन है, यस, उसी तरह की पाइपलाइंस को हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।